देश के कई राज्यों में लाउडस्पीकर पर सियासत तेज है। महाराष्ट्र में तो लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। एक लाउडस्पीकर हटाने पर तुले हैं तो दूसरे स्पीकर को लाउड करने पर। लेकिन इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे के लिए झटका देने वाला है। असल में योगी आदित्यनाथ ने बड़े आराम से लाउडस्पीकरों की आवाज बंद कर दी। पूरे उत्तर प्रदेश में तेज आवाज को कम करने का अभियान चल रहा है। यहां या तो आवाज कम की जा रही है या फिर उन्हें हटाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों में पूजा इबादत की आवाज को परिसर तक ही सीमित करने का आदेश दिया है। इसके बाद यूपी पुलिस की ओर से लाउडस्पीकरों पर दबिश बनाई गई। इस संबंध में मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां भी लाउडस्पीकर के पैरोकारों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ किया है कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आता है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने लाउडस्पीकर लगाए जाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर पर जोरदार सियासत चल रही है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी करारा हमला बोला था। इन तमाम विवादों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करना मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की याचिका को इस आदेश के साथ खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक तरफ लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान जारी है, वहीं लाउडस्पीकर लगाए जाने की अनुमति मांगे जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। मामला दिसंबर 2021 का है। बदायूं के बिसौली गांव में एक मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान की मांग से संबंधित आवेदन एसडीएम के समक्ष किया गया। 3 दिसंबर 2021 को एसडीएम ने लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। एसडीएम के आदेश के खिलाफ इरफान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उसने एसडीएम के आदेश को चुनौती दी। इरफान की याचिका पर जस्टिस वीके बिरला और जस्टिस विकास ने खारिज कर दिया। दोनों जजों ने कहा कि अब यह स्थापित हो चुका है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार नहीं है। लाउडस्पीकर से संबंधित याचिका भले ही दिसंबर 2021 की हो, लेकिन अभी यह विवाद काफी गरमाया हुआ है। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाए जाने या आवाज धीमी करने का आदेश दिया है। आवाज धीमी नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। केंद्र की मोदी सरकार ने भगवंत मान को तगड़ा झटका दे दिया है, जिससे पंजाब की आर्थिक हालत और बिगड़ेगी। असल में केंद्र सरकार 30 जून के बाद राज्यों को दी जा रही जीएसटी मुआवजा राशि बंद कर देगी। इससे पंजाब सरकार का राजकोषीय घाटा और बढ़ जाएगा। इस समय पंजाब सरकार को 18,000 करोड़ रुपए जीएसटी मुआवजा राशि के रूप में मिल रहे हैं, जो अब मिलने बंद हो जाएंगे। इस तरह से पंजाब को चालू वित्त वर्ष में केवल 1 क्वार्टर की राशि ही मिलेगी। इस साल की पहली तिमाही के लिए जून अंत तक 4500 करोड़ रुपए मिलेंगे और चालू वित्तीय वर्ष में कमी 13,500 करोड़ रुपए होगी। इस हिसाब से पंजाब का राजकोषीय घाटा अगले साल से सालाना 18,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। पंजाब सरकार को वित्तीय संकट के बीच काफी परेशानी मिल रही है, क्योंकि चुनावी वादों को पूरा करने में पंजाब सरकार लगी हुई है। केजरीवाल की पार्टी की सरकार ने पहले ही 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया है। इस वित्तीय संकट में चुनावी वादों को पूरा करने में पंजाब सरकार के लिए आसान नहीं होगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार जहां मुफ्त बिजली और अन्य क्षेत्रों को सब्सिडी पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है, इसके साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा की है कि हर महीने 18 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए देगी। इस बात की जानकारी खुद सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने देते हुए कहा था कि इस साल जून में पेश किए जाने वाले बजट पंजाब सरकार इस वादे को पूरा करेगी। इस योजना में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, जिसके लिए पंजाब सरकार को हर साल 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अपने भाषण में उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा को पार कर लिया, लेकिन फिर भी राणा दंपति पर देशद्रोह का आरोप लगाने के लिए यह कारण पर्याप्त नहीं है। मुंबई सत्र अदालत ने राणा दंपति को जमानत पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी। अदालत की यह टिप्पणी उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल रोकाटे ने कहा कि टीवी चैनलों में दिए गए इंटरव्यू के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकों राणा दंपति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ वाक्यों का इस्तेमाल किया है जो बेहद आपत्तिजनक हैं। दरअसल सुनवाई करते हुए मुंबई सत्र न्यायाधीश ने राणा दंपति को जमानत दे दी है। अब कोर्ट का विस्तृत आदेश सामने आया, जिसमें तल्ख टिप्पणी सामने आई है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि निस्संदेह आवेदकों ने भारत के संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को पार कर लिया है, लेकिन आईपीसी की धारा 124A देशद्रोह का आरोप में निहित है कि अपमानजनक या आपत्तिजनक शब्दों की अभिव्यक्ति प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोप तभी लगाया जा सकता है जब इस्तेमाल किए गए शब्दों में हिंसा का सहारा लेकर अव्यवस्था या सार्वजनिक शांति भंग करने की प्रवृत्ति या मंशा हो। अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आवेदकों के बयान और कृत्य दोषपूर्ण हैं, उन्हें आईपीसी की धारा 124A के दायरे में नहीं लाया जा सकता। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को स्पेशल कोर्ट ने बेल दे दी है। सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के चलते उन्हें जेल भेजा गया। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की बेल पर अदालत ने 2 मई को सुनवाई की थी, लेकिन फैसला न लिखे जाने के चलते इसे सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 50,000 रुपये के मुचलके पर बेल देते हुए शर्त रखी कि वे इस मुद्दे पर जेल से बाहर आने पर मीडिया से बात नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि दंपति की ओर से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो भी उनकी जमानत को रद्द किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि राणा दंपति की जांच के दौरान एजेंसियों को पूरा सहयोग करना होगा। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहकर पंजाब की सरकार को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। कभी वो पंजाब के अधिकारियों की मीटिंग करते हैं तो कभी अपने राजनीतिक हित साधने के लिए पंजाब पुलिस को बेवजह दिल्ली तक दौड़ा देते हैं। लेकिन जब मामला बिगड़ जाता है तो फैला रायता समेटने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी आगे आना पड़ता है। और जिस तरह गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, उसी तरह केजरीवाल के साथ साथ भगवंत मान भी लपेटे में आ जाते हैं। ठीक यही भाजपा नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी वाले मामले में हुआ। बग्गा तो वापस दिल्ली आ गए और पंजाब पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा, लेकिन अब भगवंत मान सभी के निशाने पर हैं। भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता भी पंजाब की भगवंत मान सरकार और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बग्गा की गिरफ्तारी को गलत करार दिया और मान सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि बग्गा अलग पार्टी के भले ही हों, लेकिन केजरीवाल और भगवंत मान राजनीतिक प्रतिशोध निकालकर पाप कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बग्गा की गिरफ्तारी को केजरीवाल और भगवंत मान का पाप करार दिया। सिद्धू ने ट्वीट किया, तेजिंदर बग्गा अलग पार्टी से हो सकते हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के माध्यम से व्यक्तिगत हिसाब चुकता करने के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का राजनीतिक प्रतिशोध एक पाप है। पंजाब पुलिस का राजनीतिकरण करके उसकी छवि खराब करना बंद करें। वहीं इससे पहले भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा ड्रामा सामने आया। पहले पंजाब पुलिस ने बग्गा के आवास जाकर उन्हें गिरफ्तार किया और जब अपने साथ लेकर पंजाब जाने लगी तो रास्ते में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक दिया। फिर हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। मामले में दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि पंजाब पुलिस ने बिना उन्हें सूचना दिए कार्रवाई की है। वहीं भाजपा के युवा मोर्चा ने पार्टी नेता तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। ऐलान किया कि प्रदेश के सभी जनपदों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य इकाई के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा, तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवानों ने गिरफ्तार किया और उनके घर से ले गए। एक सच्चा सरदार वो इस तरह की हरकतों से भयभीत या कमजोर नहीं हो सकता। एक सच्चे सरदार से इतना डर क्यों? ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुफ्त रेवड़ियां बांटकर और झूठे वादे करके अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब तक सत्ता में तो आ गई, लेकिन इन राज्यों की बिगड़ती वित्तीय हालत ने जब खुद ही पोल खोलनी शुरू की तो घबराए केजरीवाल ने मुफ्त रेवड़ियां वापस छीननी शुरू कर दी है। शुरुआत दिल्ली से हुई, जहां फ्री बिजली का झुंझुना केजरीवाल ने बजाना बंद कर दिया है। यानी अब मुफ्त बिजली उन्हीं को मिलेगी जो लेना चाहते हैं, सबको नहीं। जानने वाले इसे सब्सिडी देने का मोदी मॉडल बताते हैं, लेकिन केजरीवाल का यह मॉडल कोई मोदी मॉडल नहीं है, बल्कि एक धोखा है, जिसमें फ्री बिजली लेने के लिए आपको सरकार के पास जाकर गुजारिश करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके पास बिजली का बिल अपने आप आ जाएगा और वो आपको चुकाना ही होगा। यानी केजरीवाल की वैकल्पिक मुफ्त बिजली व्यवस्था में मुफ्त बिजली उन्हीं को है जो सरकार के पास जाकर क्लेम करेंगे। अगर आप नहीं जाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपको मुफ्त बिजली नहीं चाहिए। जबकि मोदी वाले मॉडल में सब्सिडी सबको मिलती थी, सिर्फ उन्हें नहीं मिलती थी जो खुद से छोड़ देता था। इसीलिए केजरीवाल के इस खोखले मॉडल की सच्चाई जब लोगों को पता चली तो विरोध के सुर उठने लगे हैं। अब तक मुफ्त बिजली का मजा ले रहे दिल्ली वासी केजरीवाल के ऐलान के बाद से कई जगह विरोध कर रहे हैं, तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर भी नाराजगी जता रहे हैं।
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देगी जिन्होंने इसका विकल्प चुना होगा। दिल्ली के उपभोक्ताओं को वर्तमान में 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं भरना होता है, जबकि प्रति माह 201 से 400 यूनिट बिजली की खपत पर 800 रुपए की सब्सिडी मिलती है। मुफ्त बिजली के वादे के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब सहित अन्य राज्यों में भी इसे एक अहम मुद्दा बनाया था, लेकिन पंजाब छोड़ कहीं भी यह मुद्दा नहीं चल पाया। अब अगले कुछ महीने में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दिल्ली में खत्म हुई सब्सिडी को लेकर इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि फ्री बिजली का लॉलीपॉप अब लोगों के बीच असर खोता जा रहा है। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को इस मुद्दे पर निशाने पर लिया है। सांसद मनोज तिवारी ने आप सरकार के मुफ्त बिजली और सब्सिडी बंद किए जाने को लेकर जमकर हमला बोला। दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली की योजना पर अचानक ब्रेक लगने पर सांसद मनोज तिवारी ने इसे पंजाब की मुफ्त बिजली योजना से जोड़ दिया है। सांसद ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या दिल्ली की मुफ्त बिजली और सब्सिडी से पंजाब में मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाएगी। मनोज तिवारी ने अपना हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि दिल्ली में बिजली पहले ही महंगी थी, अब आपने और महंगी कर दी। पहले बिजली कंपनियों के साथ मिलकर फ्री बिजली के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकारी खजाने से निकालकर सब्सिडी और फिक्स चार्ज के रूप में कंपनियों की जेब में डाला। अब महंगी बिजली कर दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से आर पार की लड़ाई लड़ी जानी है। जहां उद्धव ठाकरे सरकार एक तरफ लोकतंत्र की नैतिकता को किनारे रख राज ठाकरे से हिसाब बराबर करने के मूड में है, वहीं राज ठाकरे भी अपने स्वभाव के अनुरूप झुकने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे सरकार ने पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ 2008 के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी करवाया, जिसमें राज ठाकरे के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 109, 117 और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में राज ठाकरे को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन लगता है कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार का मन अभी इससे भी नहीं भरा है। इसीलिए अब राज ठाकरे के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होने की मांग उठ रही है। इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने औरंगाबाद में 1 मई को हुई रैली से जुड़े मामले में कोर्ट से ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है। खबर है कि इस मामले पर कोर्ट जल्द ही सुनवाई कर सकता है। पुणे के हेमंत पाटिल ने अपनी याचिका में कहा है कि ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद में रैली की और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा है कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में अशांति फैल सकती है और राज्य में शांति भंग हो सकती है। उन्होंने मनसे प्रमुख के खिलाफ राजद्रोह का मामला पंजीकृत करने की मांग की है। रैली के दौरान ठाकरे ने पवार पर जमकर सवाल उठाए थे और जात की राजनीति करने के आरोप लगाए थे। हालांकि भाषण के बाद औरंगाबाद पुलिस ने रैली के वीडियो की जांच की और ठाकरे के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया था। साथ ही राज ठाकरे ने रैली के दौरान मस्जिदों से 3 मई तक लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम को दोहराया था। सांस्कृतिक मंडल मैदान में उन्होंने कहा था कि आज महाराष्ट्र का पहला दिन है, आज से चौथे दिन नहीं सुनूंगा। जहां भी हम लाउडस्पीकर देखें, हम भी लाउडस्पीकर के सामने दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करें। 12 अप्रैल को मनसे प्रमुख ने महाराष्ट्र सरकार से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने 3 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि इसके बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाएंगे। बहरहाल इस मुद्दे पर राज ठाकरे को झुकाने में नाकामयाब रहे उद्धव ठाकरे अब उन्हें राजद्रोह के मुकदमे से डराना चाहते हैं, पर राज है कि झुकते ही नहीं। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देने वाले और खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताने वाले अरविंद केजरीवाल की राजनीति कितनी खोखली और हिपोक्रेसी से भरी हुई है, इसका उदाहरण फिर मिला जब अरविंद केजरीवाल अपनी आलोचना तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और पंजाब पुलिस को मोहरा बनाते हुए दिल्ली भाजपा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करवा दिया। पंजाब पुलिस ने आज सुबह बग्गा को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने बग्गा के पिता के साथ बदसलूकी भी की। बग्गा के पिता प्रीतपाल ने कहा कि आज सुबह मैं और मेरा बेटा तेजिंदर घर पर थे। सबसे पहले 2 पुलिस वाले घर पर आए, इसके बाद पंजाब के 10 से 15 पुलिसकर्मी आ गए। उन्होंने मेरे चेहरे पर पंच मारा। उन्होंने तेजिंदर के बारे में पूछा और उसे गिरफ्तार करके ले गए। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। गौरतलब है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना करने पर पंजाब पुलिस ने आप के एक नेता की शिकायत के बाद भड़काऊ भाषण देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक भयादोहन करने के आरोपों को लेकर बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खबरों के अनुसार मोहाली पुलिस ने तेजिंदर के खिलाफ साइबर सेल में मामला दर्ज किया था। इसी मामले में अब गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने दिल्ली भाजपा के एक अन्य नेता एवं मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। बीते दिनों बग्गा और जिंदल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने इन दोनों नेताओं के घरों पर दबिश भी दी थी, लेकिन तब यह दोनों अपने घरों पर नहीं मिले थे।
वहीं अब इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को घेरा है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर और हरीश खुराना ने बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक विरोधियों के दमन का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि आप सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल होता है, लेकिन केजरीवाल ने बग्गा को गिरफ्तार करवाकर लोकतंत्र को मार दिया है। कपूर ने कहा कि तेजिंदर बग्गा एक व्यक्ति नहीं, एक सिद्धांत है। पार्टी बग्गा के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। भाजपा केजरीवाल द्वारा पंजाब में मिली सत्ता के दुरुपयोग की कड़ी निंदा करती है। वहीं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने कहा कि आज सुबह 10 से 15 पुलिसकर्मी हमारे घर आए और तेजिंदर को घसीटकर बाहर निकाला। जब मैंने घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल फोन उठाया तो पुलिस मुझे दूसरे कमरे में ले गई और मेरे चेहरे पर मुक्का मारा। उन्होंने कहा कि घर पर जो पुलिस आई थी वो दिल्ली की नहीं थी। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब पुलिस का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन यह ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने हर एक कार्यकर्ता को सुरक्षित करने के लिए लड़ेंगे या सुनिश्चित करेंगे कि केजरीवाल यह सीखें कि सत्ता को कैसे संभालना है। उधर दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी जनकपुरी थाने पहुंच चुके हैं। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब पुलिस ने बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को उनके घर से उठा लिया, लेकिन उसके बाद दिल्ली में सियासी हंगामा मच गया। बीजेपी ने जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस के खिलाफ बग्गा के अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। मामला दर्ज होने के बाद हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस की टीम को रास्ते में रोक लिया। बग्गा की गिरफ्तारी पर बीजेपी तो भड़की ही, साथ ही कुमार विश्वास ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान को नसीहतें दी है। बता दें कि इससे पहले कुमार विश्वास के घर भी पंजाब पुलिस पहुंची थी। उनके खिलाफ भी पंजाब में मामला दर्ज है। पंजाब पुलिस द्वारा भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है। बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस की गाड़ियों को हरियाणा में रोका गया है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस के कहने पर गाड़ी रोकी गई है। कुमार विश्वास ने कहा है, प्रिय छोटे भाई भगवंत मान, खुददार पंजाब ने 300 साल में दिल्ली के किसी असुरक्षित तानाशाह को अपनी ताकत से कभी नहीं खेलने दिया। पंजाब ने तुम्हारी पगड़ी को ताज सौंपा है, किसी बौने दुर्योधन को नहीं। पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसों और उनकी पुलिस का अपमान मत करो। पगड़ी संभाल जट्टा। इससे पहले पंजाब पुलिस ने बताया कि 1 मई को थाना पंजाब स्टेट साइबर क्राइम SAS नगर द्वारा तेजिंदर बग्गा के खिलाफ हिंसा भड़काने, आपराधिक धमकी देने, सोशल मीडिया पर झूठे और सांप्रदायिक भड़काऊ बयान पोस्ट करने की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी को जांच में शामिल होने और आने के लिए 5 नोटिस दिए गए थे। नोटिस का विधिवत पालन किया गया। इसके बावजूद आरोपी जानबूझकर जांच में शामिल नहीं हुए। दिल्ली भाजपा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर केजरीवाल के खिलाफ अपने ट्वीट के लिए दिल्ली और पंजाब दोनों में शासन कर रही आम आदमी पार्टी ने उन्हें निशाने पर लिया था। रूपनगर के सदर थाने में 12 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया। कुमार विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। विश्वास ने पुलिस दल के उनके गाजियाबाद स्थित घर पहुंचने की जानकारी एक ट्वीट कर साझा की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि केजरीवाल एक दिन पंजाब के साथ धोखा करेंगे। विश्वास ने कहा था कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया।